अध्यापन विज्ञान पेडागोगी का मुख्य केंद्र क्या है? अध्यापन विज्ञान या पेडागोगी का मुख्य केंद्र क्या है? नंबर 1 बच्चा, नंबर 2 पाठ्यक्रम, नंबर 3 पर कक्षा या फिर संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। अध्यापन विज्ञान से तात्पर्य है कि शिक्षण प्रक्रिया को ऐसे संचालित किया जाए कि बच्चे को तथ्यों का ज्ञान सफलतापूर्वक से प्राप्त हो जाए। तो हम इसमें डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे बच्चों की रुचि किस प्रकार के परिवेश में होती है? छोटे बच्चे की जो रुचि होती है किस प्रकार के परिवेश में होती है? ऑप्शंस देखिए, नंबर 1 पे पारिवारिक परिवेश, नंबर 2 पे पड़ोसी परिवेश, नंबर 3 पे स्कूली परिवेश या फिर कार्टूनों का परिवेश। तो छोटे बच्चों की शिक्षा होती है ना फ्रेंड्स, वो किस में होती है? पारिवारिक परिवेश में होती है। किसमें? पारिवारिक परिवेश में होती है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 से 5 वर्ष के बच्चों की पाठशाला परिवार में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे बच्चों को कैसी क्रियाओं में रुचि होती है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कैसी क्रियाओं में रुचि होती है? व्यक्तिगत कार्यों में, सामूहिक कार्यों में, माता पिता के कार्यों में, फिर स्कूल के कार्यों में? किस प्रकार के कार्यों में होती है? चारों ऑप्शंस में से अगर सटीक उत्तर लगाना है तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सामूहिक कार्यों में होती है। फिर कई बच्चों की शिकायत थी कि सर आपने इसका उत्तर एक्सप्लेन नहीं किया है, उत्तर नहीं किया। अगर मैं सारे वीडियो एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स तो क्या होगा कि वीडियो लंबी बढ़ेगी। मैं टॉपिक वाइज जो भी अध्याय है वो मैंने बाकी के चैप्टर्स में कंप्लीट करा दिए, तो जाकर उनको देखिए और उससे सॉल्यूशंस को प्राप्त करिए। यहाँ पर से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कराने का उद्देश्य है। जैसे आप परीक्षाओं में जिस प्रकार के फॉर्मेट प्रश्न आते हैं आप उसको अच्छे से देख लें और परीक्षा में गलती ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक वाचाल और प्रसन्नचित्त तथा सामाजिकता के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहुमुखी, संतुलित या फिर इनमें से ये सभी के सभी? तो कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है। बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अत्यधिक वाचाल है, प्रसन्नचित्त है तथा सामाजिकता से धनी है, उसका जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है। बीजगणित के सूत्र और संस्कृत में व्याकरण के सिद्धांत बच्चों के लिए क्या कठिन प्रतीत होते हैं? बच्चों को अमूर्त चीजें आकर्षित नहीं करती हैं। पहला ऑप्शन, रुचि कर नहीं लगते हैं। दूसरा ऑप्शन, जो भी तथ्य अव्यक्त होते हैं और बच्चों को अर्थहीन लगते हैं वे कठिन प्रतीत होते हैं। या फिर भूलना बहुत जल्दी होता है। आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो भी तथ्य अव्यक्त होते हैं और बच्चों को अर्थहीन लगते हैं वे कठिन प्रतीत होते हैं। अव्यक्त से तात्पर्य क्या होता है? जो तथ्य दिखाई नहीं देते या उन्हें समझ से ऊपर होते हैं। अव्यक्त का अर्थ यहाँ पर ए है, तो इसका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुखदायी प्रभाव से सहसंबंध पक्के होते हैं और दुखदायी प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह नियम किस नियम से संबंधित है? अभ्यास के नियम से, उपयोग के नियम से, या फिर प्रभाव के नियम से, या फिर अनुप्रयोग के नियम से? क्या आंसर हो जाएगा? सी वाला, प्रभाव के नियम से। ठीक है, सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूख अंतर्नाद या ड्राइव क्या है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक है, तटस्थ है, या फिर इनमें से कोई सी नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक होती है हमेशा। कैसी होती है? धनात्मक, पॉजिटिव होती है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरण है एक प्रकार की क्या? वैज्ञानिक विचारधारा है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, स्वाभाविक विचारधारा है, फिर भौतिकवादी वस्तु विचारधारा है? तो कैसी विचारधारा है? जो मनोवैज्ञानिक भाषा है। कौन सी है? मनोवैज्ञानिक भाषा। अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। बच्चों के पिछड़ने के पीछे कौन सा कारक जिम्मेदार है? स्कूल का निरंकुश वातावरण, स्थूल बुद्धि या कम बुद्धि उपलब्धि होना, या घर का वातावरण, या फिर प्यार की कमी? तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसमें से बिल्कुल सही? बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। स्थूल बुद्धि या कम बुद्धि का होना पिछड़ने का कारण एक होता है। बाकी के तीनों ऑप्शंस बिल्कुल नगण्य है, इनका प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्राणी की भय स्थिति अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है क्या कहलाती है? सीखना, स्मृति, प्रेरणा या फिर संवेग? क्या होता है वो? प्रेरणा होता है। आंसर सी वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे कक्षा में क्यों भागते हैं? बच्चे कक्षा से क्यों भागते हैं? कक्षा का अरुचिकर वातावरण एवं अपने पिछड़ने का उपहास का डर, या फिर अनुशासन की कमी, या स्कूल का रखरखाव, या फिर माता पिता का अपेक्षित ध्यान ना देना? आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा में अरुचिकर वातावरण अपने पिछड़ने के उपवास का डर होता है, इसलिए बच्चे जो होते हैं कक्षा से भागते हैं। जब स्कूल का वातावरण, जिसमें स्कूल का जो वातावरण होता है वो निरंकुश रहता है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहिंसक्ति, सामाजिकता, हठवादिता इत्यादि हैं क्या? संवेग या इमोशंस, प्रेरणा या मोटिवेशंस, सील गुण या ट्रैट, या फिर मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट? तो कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें से? सील गुण होते हैं। कैसे होते हैं वो? ट्रैट या फिर सील गुण होते हैं। आसक्ति, सामाजिकता और हठवादिता इत्यादि जो है सील गुण के अंतर्गत आते हैं। सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पाठ्यक्रम में तीव्र बुद्धि बच्चे के लिए कुछ विशेष न होने से वह बच्चा में असामान्य व्यवहार करता है। ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शंस देखते हैं। उन्हें विशिष्ट सम्मान देना चाहिए, उन्हें गौरवबोध की प्रसंगात्मक टिप्पणी से नवाजा जाए, या फिर उन्हें ज्ञान संवर्धन की गामी क्रियाओं में लगाया जाए, या फिर उनकी कलात्मक रुचियाँ विकसित की जाएं? आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। उन्हें ज्ञान संवर्धन की सहभागी क्रियाओं में लगाना चाहिए। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉन पी डिस्को ने अभिप्रेरणा देने वाले घटकों की संख्या कितनी बताई है? जो जॉन पी डिस्को हैं उन्होंने जो अभिप्रेरणा के जो घटक है उनकी संख्या कितनी बताई है? 2, 4, 7 या फिर 10? तो जॉन पी डिस्को का याद रखना, उन्होंने अभिप्रेरणा के जो घटक हैं उनकी संख्या 10 बताई है, तो डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो सिद्धांतिक जो विचारक है इनसे संबंधित बिल्कुल सटीक सारे क्वेश्चन हमने मनोवैज्ञानिक के अध्याय में करवा दिया है। आप जा के देख सकते हैं, 17वां और 18वां भाग है, वहाँ पर सारे मनोवैज्ञानिकों के टॉपिक आपको मिल जाएंगे हमारी प्ले लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपन्न घरों के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? जो अमीरजादे होते हैं या जिनको हम अमीरजादे कहते हैं आम भाषा में, वो क्यों बिगड़ते हैं? ऑप्शंस देखिए क्या कारण है। अत्यंत संपन्नता के दोष के कारण, अनुशासन की कमी और लाड़ प्यार के कारण, अनावश्यक सुविधाओं के कारण, या फिर माता पिता द्वारा बच्चे की ओर से लापरवाह होकर केवल अपने आमोद प्रमोद एवं धनार्जन में व्यस्तता के कारण? तो जो बड़ा और एक सटीक उत्तर बैठता है वो डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अधिकतर परिस्थितियों में संवेगात्मक अस्थिरता प्रदर्शित करता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से माना जा सकता है कि उसमें संवेगात्मक अस्थिरता का क्या है? गुण, सिलगुण, मानदंड या फिर मूल प्रवृत्ति? क्या है उसमें फ्रेंड्स? सील गुण है, ट्रैट है। ठीक है, सील गुण है, उसके संवेगात्मक स्थिरता का सील गुण है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक को सीख सिखाने की प्रक्रिया में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? जो शिक्षक होता है वो सीख सिखाने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण माना जाता है? वह ज्ञान का प्रदाता एवं श्रेष्ठ होता है। शिक्षक एक सजीव रूप से ज्ञान धारा बच्चे को प्रभावित करता है, या फिर बच्चे उच्च ज्ञान को समझ सकता है, वह उच्च ज्ञान को समझ सकता है, या फिर वह बच्चे पर रौब जमा सकता है तथा उनको परीक्षण में कम अंक दे सकता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी वाला आंसर ही बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक एक सजीव रूप में ज्ञान धारा बच्चे को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अध्येता व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है, उसे किस व्यक्तित्व वर्ग में शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन है उभयमुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी या फिर उपयुक्त सभी की सभी।
आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बहिर्मुखी। कौन सा हो जाएगा, बहिर्मुखी। जो कि एक अध्येता है, वह व्यवहार कुशल है, संकोच रहित है, यथार्थवादी है, समाज क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है, वो कौन सा हो जाएगा, बहिर्मुखी। उच्च कोटि की सुसज्जित शिक्षा कक्षों में शिक्षक की क्या उपयोगिता है। उच्च कोटि के सुसज्जित शिक्षा कक्षों में शिक्षक की क्या उपयोगिता है। वह उन शैक्षिक उपकरणों को चलाता है, वह शिक्षण सामग्री को समझाता है, वह पाठ्यक्रम में प्रदत्त विषय को उपकरणों के माध्यम से सजीव और उपयोगी बनाता है, या फिर वह बच्चों को प्रयोग करता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, आई होप आपने लगा लिया होगा। वह सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वह पाठ्यक्रम में प्रदत्त विषय को उपकरणों के माध्यम से सजीव और उपयोगी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक अपने सीखने वाले बच्चों का मूल्यांकन करने में किस प्रकार उपयोगी है। ऑप्शन ए है बच्चों का समय समय पर परीक्षण करने के द्वारा, बच्चों का मार्गदर्शन करने एवं उनके शैक्षिक तथा सहगामी प्रक्रियाओं का प्रोत्साहन करके, या फिर बच्चों को उच्च श्रेणी प्रदान करके, या फिर बच्चों के व्यक्तित्व का विकास के द्वारा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बच्चों का मार्गदर्शन करके एवं उनके शैक्षिक तथा सहगामी क्रियाओं में प्रोत्साहन के द्वारा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है।